नमस्कार मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। और आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि वीडियो को अगर आपने शुरू कर लिया है, अंत तक आप सभी को देखना ही होगा। आप सभी से हम प्रेम भाव करते हैं, इसी के खातिर आप सभी के सामने हम वीडियो को लेकर आते हैं। आज मैं किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहता हूं और खासियत बात यह कहना चाहता हूं कि जितने एक दूसरे के विरोध में सेवक सेविका आ चुके हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर युद्ध लड़ रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि वचन के अनुसार समझौता और मेल मिलाप की सेवा में आगे की ओर बढ़ते चले जाइए, इसमें आप सबका भला होगा। आइए हम वचन देखेंगे, जैसे कि लिखा फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन में हम देखेंगे, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये पौलुस के द्वारा छपा गया, यानी कि पौलुस के द्वारा कहा गया एक बात है। यानी यहाँ लिखा कि विरोध या फिर झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? विरोध के लिए आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। यहाँ पर यही कहा गया, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बड़ाई आजकल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, खुद को ऊपर उठा रहे हैं। समझ लीजिए, मैं आपको विरोध कर रहा हूं तो क्या बोलना चाहिए? जो गलत है उसको गलत बोल सकते हैं, आखिर उसे नीचे गिराकर आप ऊपर खड़े होकर उसे मारने की कोशिश ना करें। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ में हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन सबूत होना चाहिए, या फिर क्या बोलना चाहिए कि आप उसको समझाना भी चाहिए। फालतू क्या बोलना चाहिए, झूठा विरोध अगर आप करना चाहें तो हम उसमें सपोर्ट नहीं दे सकते। जैसे कि कुछ मसीह समाज के ऊपर विरोधी लोग झूठा विरोध करते हैं, ये सच्चा विरोध नहीं कर रहे हैं, ये झूठा मिलाकर झूठी बातें मिलाकर इनके ऊपर, मसीह लोगों के ऊपर मुकदमा डालते हैं, केसेस करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ में हम बोल सकते हैं, लेकिन झूठा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि आगे मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध, कौन सा विरोध? सच्चा विरोध करते हैं तो ठीक है, आखिर कोई बात नहीं, लेकिन झूठा विरोध कर रहे हैं तो इसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ में हम बोल सकते हैं। आखिर उनको मारने के लिए, नाश करने के लिए बिल्कुल नहीं। समझ रहे? मतलब पूरा बर्बाद करने के लिए नहीं। उन्हें डराना धमकाना वो अलग बात है, उनको सबक सिखाना वो अलग बात है। हम भी मसीह विरोधियों को जवाब देते हैं, हम उनको डराते भी, धमकाते भी हैं और सही जवाब भी देते हैं। उनके चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी हो, उनको हम जवाब देते हैं। आखिर आगे मैं पढ़ना चाहता हूं, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहाँ पर लिखा है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। लेकिन आज हमने देखा YouTube के ऊपर, अलग अलग चैनल के ऊपर, अलग अलग न्यूज के ऊपर, चाहे कोई भी धर्म के हो गए, चाहे कोई भी न्यूज वाला हो गया, चाहे कोई भी हो गया, वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, अपने आप को रोशन बनाना चाहते हैं। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे, पास्टर लोग हैं, कुछ पास्टर लोग हैं, वो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, नीचे दूसरे को दबाते हैं और अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। एक को नीचे दबा रहे हैं और खुद को ऊपर उठा रहे हैं, इसमें कोई माहिरता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो खुद, यीशु मसीह आपको और मुझे उसके साथ में लेकर आगे चलना चाहता है। वो कहता है कि मुझसे सीखो, वो कहता है कि मैं दीन और नम्र भी हूं और तुम मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह से सीख कर आए क्या? किसी को नीचे गिराना नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे का भार उठाना है, जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को सलामती दे और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। हालेलुया। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे भाइयों बहनों, जितने भी मेरे खिलाफ में वीडियोस बनाते हैं, कोई हरकत नहीं, हमने सबको छूट दिया है। हमें तो ऐसे ही, आप क्या बोलना चाहिए, फेमस कर रहे हैं। वैसे मैं फेमस हूं ही, लेकिन कुछ लोग हमारे नाम को बदनाम करते हुए फेमस बना रहे हैं। कोई हरकत नहीं, आप हमारी तारीफ करो तो भी धन्यवाद, आप हमारी बदनामी करो तो भी धन्यवाद। समझे? हमारा इसमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। आप हमारी तारीफ करें तो भी हमारा फायदा नहीं, आप हमारा विरोध करो तो भी हमारा फायदा नहीं। हमें लोगों से फायदा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु से मिलेगा वो मिलेगा।
समझ रहे? उसका कोई भी हिसाब नहीं है। इंसान देने के बाद में हिसाब रखेगा, मैंने उतना दिया उतना दिया उतना दिया, जरूर रखेंगे, चाहे आप हो गए या मैं हो गया। समझ रहे? मैं तो कभी कभार हिसाब की बात ही नहीं करता हूँ। मैंने लोगों के बीच में कितने पैसे बांट दिए, कितने मदद कर दिए, समझ रहे? कोई गिनती नहीं है। कभी कभार कुछ बात याद आ जाती है तो बोल देता हूँ, लेकिन वो भी कोई मायने नहीं है, बोल दिया सो बोल दिया। किसी को हमने दिया और वही व्यक्ति हमारे खिलाफ में उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तो हम बोलते हैं कि भाई हमने तो इतना उनको मदद किया था, फिर भी देखो उनकी हरकतें। कोई बात नहीं, हमारा ही खा के आप हमारा ही विरोध कर सकते, कोई हरकत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही व्यक्ति थे। जब यीशु मसीह सेवा में चलते चले जा रहे थे तो उनके साथ में पतरस भी था और अन्य सेवक भी थे, यहूदा इस्करियोती भी था। लेकिन लास्ट में प्रभु यीशु मसीह को किसने पकड़ाया? यहूदा इस्करियोती ने पकड़ा दिया। और साथ ही साथ किसने झूठ बोला? 3 बार झूठ बोला, वो है पतरस। वो सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के करीब में रहने वाला चेला था, फिर भी उसने झूठ बोला और शैतान का साथ दिया इसमें। समझ रहे? और झूठ का पिता शैतान होता है। थोड़ी देर के लिए उसने बाप बदल लिया। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो अपने फायदे के लिए या फिर अपने बचाव के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पतरस ने अपने बचाव के लिए 3 बार झूठ बोला। समझ रहे मेरे भाइयों बहन? 3 बार झूठ बोला और उसके बाद में उसे याद आया, तीसरे बार अगर उसने झूठ बोला, उस समय मुर्गा बोलने लगा, बांग देने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा मुर्गा बांग देने से पहले। समझ रहे? लास्ट में जब बोला तुरंत मुर्गे ने बांग दिया, मुर्गा चिल्ला उठा। समझ रहे मेरे भाई? हेलो, ऐसे लोग बहुत से होंगे जो बहुत बार झूठ बोलते होंगे, लेकिन पश्चाताप करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए आगे आता है और जीना सीख जाता है। उसे माफ किया जाता है, उसे गले लगाया जाता है, उसे अपना बनाकर आगे की ओर चलाना पड़ता है। उसके भूतकाल के कार्यों को सामने लाकर नहीं बोलना है, उसके भूतकाल या फिर पुराने जीवन की बातों को लाकर नहीं रखना। ओके, समझ रहे हैं? प्रभु यीशु आप सबको आशीष देना चाहता है। आप पुराना रहना चाहते हैं या फिर नया बनना चाहते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने वर्षों के कार्यों को, पुराने वर्षों के बातों को उठाकर लाते हैं, अभी समझ लीजिए 2025 में डाल रहे हैं। और यही बात अगर आप भी सुन रहे तो और कभी कभार और डालेंगे नए वर्षों में। 2025 खत्म होने वाला है, 2026 आने वाला है। बहुत ही परेशानियां बढ़ने वाली हैं 2026 के अंदर। याद रखना, याद नहीं रहता तो लिख कर रख लेना। यासीस राजकुमार सच बोल रहा है। 2025 के लिए भी मैंने काफी बार बोला था, है ना मेरे भाइयों बहनों? काफी बार मैंने बोला कैसे ऐसे होगा, पुल टूट जाएंगे, है ना, सेवकों में झगड़ा होगा, विरोध बढ़ जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। हो ही रहा ना। अरे पड़ोस वाला सेवक आके अपने मसीह भाइयों बहनों को सपोर्ट नहीं करता है, पड़ोसी सेवक को मुलाकात नहीं कर रहा है, उनसे दुश्मनी ले रहे हैं, क्या हो रहा है? हम तो आखिर कहते हैं हमें तो एक भी सेवक नहीं मिलने आएगा तो भी हमें तकलीफ नहीं है। हमारा प्रभु हर दिन हमारे साथ है, हमसे मुलाकात करते हैं, बस उतना धन्यवाद। जगत भर में हमने देख लिया और देख भी रहे हैं, ठंडे के ऊपर ठंडे हैं लोग, है ना। खाना तो इनको गरम गरम चाहिए, संसार का खाना, लेकिन जब वचन बांटते हैं तो भागने लग जाते हैं, वीडियो को आगे भगा देते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पिक्चर देखें तो 3 घंटे का 1.5 घंटे का पूरा देखेंगे आराम से, लेकिन वचन की बात आती है, आराधना स्तुति की बात आती है, वहां नहीं। झूठी तारीफें आएगी, वहां दौड़ेंगे छाती फुलाकर, घमंड लेकर। जहां भाई भलाई करने की बात आ गई वहां भाई भलाई नहीं, लेकिन बुराई का सामना नहीं, क्या बोलना चाहिए, बुराई की ओर दौड़े चले जाएंगे। बुराई को दूर नहीं करेंगे, बुराई से नफरत नहीं करेंगे, बुराई से प्यार करते हैं। आज यहाँ कहता है वचन कि एक दूसरे यानी कि अपने से बढ़कर दूसरे को समझो। कब समझोगे दूसरे को? अपने से बड़ा कौन? कब समझेंगे दूसरों को? अपने से अच्छा कब समझेंगे?
किसी का कुछ दुर्घटना हो गया, प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गया, उसकी मुलाकात करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसकी सलाह लेना चाहिए, उसकी सुधि लेना चाहिए, उसे क्या जरूरत पड़ रहा वो जानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आवारागर्दी जैसे लोग एक जगह बैठ जाएंगे, ही हु करते रहेंगे, फालतू की बातें और फालतू की बकवासें करते चले जाएंगे लोग। हमारे इधर है एक जगह साइकिल की दुकान है, वहां पर आते हैं मसीह समाज के लोग, कोई सेवक आता है, कोई विश्वासी आता है, इधर उधर की बातें उठा उठा कर लाता है और उसी साइकिल वाले दुकान के वहां पूरी फैलाते रहते हैं। बकवास है। इन पागल कुत्तों को कौन समझाएगा? भोका भोकी चल रही है। हमारे ही मित्र के दुकान के ऊपर आकर ऐसे बकवास करने वाले सेवक लोग हैं। मेरे वीडियो को अगर सुन रहे होंगे तो उनको शर्म आएगी। समझ रहे? मेरा एक मित्र है, साइकिल रिपेयरिंग करते हैं और वहां पर बकवास करने वाले ऐसे सेवक सेविका आ जाते हैं या फिर विश्वासी आ जाते हैं। ये सेवक की खोदते हैं, वो सेवक की खोदते हैं, वो विश्वासी का, वो संस्था का, इतना बकवास करते हैं वहां पर कि पूछो मत। कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं। सामने जरूर कर लेंगे लेकिन जाने के बाद में उसकी तो बात ही मत करो। यहाँ लिखा है एक दूसरे को अच्छा, यानी कि अपने से बढ़कर दूसरे को अच्छा समझो, ऐसे बोला। पूरा कचरा वो साइकिल वाले दुकान के वहां वो रिपेयरिंग करता, वहां उसके कान भरेंगे। वो भी बेचारा भोला है, हाँ 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 करता रहेगा, है ना। उसी को लूटते हैं साइकिल वाले व्यक्ति को, मतलब वो रिपेयरिंग करता, उसी का चाय पानी, उसी का ठंडा मंडा सब। बेचारा जैसे जैसे कमाता है, परिवार को चला रहा है, उसी को लूट के चले जाते हैं सेवक। चाय पानी पिलाएगा, कोई ठंडा पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा। मैं जाता हूं, मैं खुद बोलता हूं, मैं पिलाऊंगा, मैं खर्चा करूंगा, तुम बिल्कुल मत करो। वो व्यक्ति सुनेगा मेरे वीडियो को, मैं उसके भले के लिए चाहता हूं, उसका भला चाहता हूं। जैसे जैसे साइकिलों को रिपेयरिंग करेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेगा, कुछ सेवक आ गया, मैं उसके लिए खर्चा करो। पागल सेवक लोग भी खादोड़ा आ जाते हैं। हिम्मत होगी तो मुझे फोन करेगा कोई सेवक को, अगर मेरी बातों के द्वारा कुछ उसके मन में लगा हो तो दिखाता हूं मैं उसको फिर, है ना। पागल है ना, उनको लूट रहे हैं, आके चाय पानी पी रहा है, उसका ठंडा पी रहा है ना। मैं डरता किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। गुजरात के सेवक लोग है, गुंडे लोग है, कुछ गुंडे सेवक लोग है ना। हिम्मत है तो मेरे पास आ जाए बात करने के लिए, यहाँ बिठाऊंगा सामने और बात कराऊंगा। दादागिरी करते हैं, गुंडे टाइप के लोग पाले हुए, कुछ उनके कलिशा के लोग दारू पिए हुए लोग हैं, दारू भी पीते हैं, पागल लोग हैं। बड़े बड़े रेवरेंड भी सब है ना हमारे गुजरात में, सब नीचे गिरे हुए। अगर कोई रेवरेंड भी सब मेरे वीडियो को सुनता होगा गुजरात वाला, तो हिम्मत है तो मुझे फोन कर ले, दिखाता हूं मैं तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है, कितना भाव है, कितना दूसरे को अच्छा समझते हो, है ना। छिप गए मेरे वीडियो को देखने के कारण, छिप गए गुजरात वाले रेवरेंड बिशप, छिप गए। हिम्मत थी क्या कभी मुझे फोन करने की? छिप गए। एक आया था गुजरात से, एक पुलिस को लेकर मेरे पास आया था। हिम्मत नहीं थी ना तो अकेला नहीं आया, ये पुलिस को लेकर आया। यहाँ वहां के इधर उधर के पुलिस भी बुला रहा था मेरे यहाँ, है ना। बात सुधर गई, उसके वीडियो हमने बनाए थे, उसको अच्छा नहीं लगा, है ना, तो उसने बोला डिलीट कर दो। हमने बोला ठीक है डिलीट करते हैं, है ना। तो इशारे से बोल ही रहा हूँ, उसी को बोल रहा हूँ, हिम्मत है तो आ जाए, अभी दिखाता हूँ मैं तुझे, हिम्मत है तो आ जाए इधर। कुछ ही दिनों के बाद में उसी के विरोध में आदिवासी संगठन वालों ने पुलिस को ले जाकर उसके चालू प्रोग्राम के अंदर से उसको स्टेज के ऊपर से नीचे उतार डाला। देखा, मेरे ऊपर विरोध करने आया था पुलिस को लेकर, जब मैंने जवाब दे दिया, उसकी वीडियोस मैंने हटा दिए, चल ठीक है नहीं रखूंगा आपकी वीडियोस। कुछ ही दिनों के बाद परमिशन ने प्रूफ बता दिया, उसको स्टेज के ऊपर से नीचे उतार दिया आदिवासी संगठन वालों ने और पुलिस वालों ने मिलकर यहीं आसपास
समझ रहे? प्रोग्राम के अंदर से, चालू प्रोग्राम के अंदर से उसको नीचे उतार डाला। मैं देख रहा था उसका वीडियो, मैं सोचा डालूं तो सही वीडियो यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उनके पुलिस और वो खुद बोल के गया था मेरा कोई भी समाचार नहीं डालना, मेरे विषय में कुछ भी बात नहीं करना, ऐसे करके बोल रहा था। मैंने बोला ठीक है, बकवासी व्यक्ति का क्यों हम यूट्यूब के ऊपर डालेंगे वीडियो। परमेश्वर ने दिखा दिया उसको, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमने तो उसे माफ कर ही दिया, लेकिन वो अपने आप में घमंड करता होगा, आशीष को हमने ऐसे करवाया वैसे करवाया। एक जगह ये ऐसे भी बोल रहा था कि आशीष को हमने पकड़ लिया, ऐसे ऐसे बोल रहा। कहाँ पकड़ा? ये खुलेआम आशीष राजकुमार यूट्यूब के ऊपर आता है, शेर के समान धाड़ कर आता है, लोगों को बोलता है, रेवरेंड बिशप को, इधर उधर पास्टरों को बोलता है कि आशीष राजकुमार को हमने हरा दिया, घबरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भले तुम अपने घर के अमीर होंगे, है ना, समझ रहे, धन दौलत माल मिलकर स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस लौट जाएंगे। धन का कभी भी घमंड नहीं करना है। मेरे पास भी जितना भी है, मैं कुछ भी स्वर्ग नहीं ले जा सकता। खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ वापस लौट जाऊंगा। मेरे कोई भी चीजों के कारण मैं घमंड नहीं करता। ये आज है, कल नहीं भी रहेंगे, मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या बोलना चाहिए, कुछ सेवक है हमारे गुजरात में, घमंड करते हैं, कलिशा का घमंड, और क्या बोलना चाहिए, चीजों का घमंड, गाड़ी घोड़ा का घमंड, है ना, 4 व्हीलर का घमंड, बड़ी गाड़ी का घमंड, है ना, पैसों का घमंड, ऐसे ऐसे हैं हमारे गुजरात में। और लालची तो एक नंबर के होते हैं। कोई पैसा अगर थोड़ा देगा ना, उसको गले लगाएंगे, उसको प्यार मोहब्बत बताएंगे, कुछ ही समय तक साहब जी सर जी करेंगे। ये थोड़ी समझते हैं कि, है ना, वचन को नहीं समझते हैं, ये समझते हैं माल पानी, पैसा पैसा चाहिए इन लोगों को, इज्जत चाहिए, आदर सम्मान चाहिए, है ना। ठीक है, बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।